एक बात ये भी अर्ज करना चाहूंगा औरतों से मैं कि खवातीन से इसलिए बताना जरूरी है कि चूंकि माँ होती है भाई, बाप का रुतबा भी बहुत बड़ा है बिलाशुबा, चूंकि जन्नत का दरवाजा बताया गया है, मगर माँ तो वो है जिसके कदम के नीचे जन्नत बताई गई है। माँ को ही पालना है। माँ को ये चाहिए कि अपने बच्चे को हर बुरी आदत से बचाए, बच्चों को ज्यादा केयर करना, बच्चों की ज्यादा तरबियत करना, बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना, ये माँ की ही जिम्मेदारी ज्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि बाप तो बाहर कमाने चला जाता है, हाँ बाप भी नजर रखे कि मेरा बेटा गलत आदतों का शिकार तो नहीं हो रहा है। मैंने ये देखा है कि जब माँ बाप की तरबियत अच्छी होती है तो यकीनन अच्छे फल से अच्छा नतीजा ही जाहिर होता है। जब बीज अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह दरख्त भी अच्छा होगा। जब घर का माहौल अच्छा होगा तो हजरत पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे होंगे। इस्लामी नुक्ता नजर से हुक्म ये है कि जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करो, उसे नमाज पढ़ने की आदत डलवाओ। माएँ भी मिजाज बनाएं, बच्चों को समझाएं कि बेटा नमाज पढ़ा करो, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और जब बच्चा 10 बरस का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उस पर सख्ती की जाए, इसलिए कि बालिग होने से पहले 12 साल के बाद बच्चा कभी भी बालिग हो सकता है। 12-13 साल के बाद सुनो भाइयों, उसके बाद जो है ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा नमाजी ना हुआ और बालिग हो गया, अब अगर वो नमाजें छोड़ेगा तो गुनहगार होगा। शरीयत कहती है कि तुम अपने बच्चों को गुनहगार देखना चाहते हो क्या? नहीं, बल्कि बालिग होने से पहले उनकी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा कर दो, उनके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा कर दो, अपने बच्चों को आका का वफादार बना दो, ताकि तुम्हारे बच्चों के नामे अमाल में नाबालिगी के जमाने में जो नेकियां लिखी जाएं वो नेकियां तुम्हारे खाते में भी चढ़ा दी जाएं, उसका फायदा तुम्हें भी मिलेगा। इसलिए कि तुमने अपने बच्चों को गालियां नहीं सिखाई, तुमने अपने बच्चों को गाने नहीं सिखाए, बल्कि तुमने अपने बच्चों को दीन की बातें सिखा दी, अच्छी तरबियत। तो हमारे इस्लाम में क्या है हजरत, बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ना सिखा दो। हमारी माए बहनें बेटी इनको बताना चाहता हूं, देखो पहले की खवातीन सुभान, ये साबिर पाक के मामा क्या नाम है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, अभी बचपन का जमाना, बच्चे हैं अभी। एक दिन माँ ने कहा बेटा तुम नमाज पढ़ा करो, बच्चों वाली बात। उन्होंने कहा अम्मी जान नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा खाने के लिए, बच्चों वाली बात, आए हाय कुर्बान जाओ ऐ मेरी माओ बहनों बेटियों, कुर्बान जाओ उनके जहन पर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ माँ जब नमाजी होती है तो बच्चे भी नमाजी होते हैं, माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बच्चे भी कुरान पढ़ने वाले होते हैं, माँ जब तहज्जुद गुजार होती है तो बच्चे भी हजरत नमाजी इबादत गुजार होते हैं। माँ जब तहज्जुद की नमाज पढ़ के अपने बच्चों को दूध पिला करके कुरान सुनाती है भाइयों, तो उसका बेटा हुसैन करबला के मैदान में नो के नेजा पे भी कुरान सुना देता है। अपने बच्चों को इसीलिए कह रहा हूं कि अच्छी तरबियत दो। माँ अगर आबिदा जाहिदा होगी तो बच्चों पर उसका जरूर असर पड़ेगा, यकीनन असर पड़ेगा। सुनो साथियों, बाबा फरीद की अम्मी जान ने क्या कहा, बेटा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता बता। कम्मी मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम जो नमाज के लिए कह रही हो तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? कहाँ बेटे मिलेगा, मिठाई मिलेगी। मिठाई, शकर का मतलब मिठाई। कम्मी जरूर पढ़ूंगा। आए हाय, वो बच्चा था मगर कितना अच्छा था। जरा ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में, कितना अच्छा था। हाय हाय हाय, वुजू कराया, वुजू कराना सिखाया। ये पहले की माएँ थी जो वुजू कराना सिखा रही थी, आज की माएँ तो गेम चलाना सिखा रही हैं। अफसोस की बात है ये, हंसने की नहीं रोने की बात है। बच्चों को नाचना, वो वही बच्चे जब जवान होकर के खैरियत पूछते हैं माँ बाप की तो कारी साहब के पास पहुंच गए कि हजरत क्या करें, बेटा तो हाथ से निकल गया। अरे जब कंट्रोल करने का जमाना था तब कारी साहब को बच्चा दे दिया होता तो तेरा बच्चा हाफिज कुरान बन गया होता।
तेरे बच्चे को मदरसे में माँ बाप का अदब सिखाया जाता हो, मदरसे में माँ बाप का मकाम बताया जाता है। तुमने बहुत कम ऐसा देखा होगा, इसलिए कह रहा हूं कि कुछ हमारे वहां भी गलत लोग निकल जाते हैं, मगर 1% में से भी आधा % ऐसे लोग होंगे जो मदरसे के पढ़े हुए हों और अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हों। वरना 99% लोग ऐसे हैं, अगर मदरसे में वो पढ़े हुए हैं, वो पढ़ाई बीच में छोड़े हुए नहीं है, यानी अधूरे नहीं है, पूरे हैं, तो वो अपने माँ बाप की कभी बेइज्जती नहीं कर सकते, अपने माँ बाप की कभी खिलाफे अदब नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें मदरसे में माँ बाप की मोहब्बत घुट्टी में डाल के पिला दी जाती है। तुम कुछ भी कहो मदरसों को, मगर मदरसे तो अच्छा ही सामान तैयार कर रहे हैं। तुम मत दो तनख्वाह, उनका गलटवा दबा दो। हजरत जानते हो क्या हुआ? हजरत बाबा फरीदुद्दीन, बच्चे ही तो हैं, अम्मी ने कहा बेटा वुजू कराना सिखाओ। अम्मी ने 2 लोटे भरे, उस जमाने में मैं समझाने के लिए कह रहा हूं मिट्टी के होते थे भाइयों। उसके बाद उन्होंने वुजू कराया, वुजू कराने के बाद 2 जाए नमाज, एक अपने लिए एक दिल के फर्जंद के लिए आए है। करीम में वो कहा बेटा मेरी नकल करते जाना, जैसे मैं नमाज पढ़ूं वैसे पढ़ते जाना। और जब नमाज उसकी नमाज बिछाई अम्मी जान ने, तो जाए नमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया भी रख दी थी, सुभान अल्लाह, मिठाई भी रख दी थी। और नमाज पढ़ के जब फारिग हो गए तो हजरत बाबा फरीद ने कहा अम्मी जान आप कह रही थी मिठाई मिलेगी, कहाँ है मिठाई, कहाँ है? नींद आ गई कि आप लोगों को मिठाई का नाम सुन के? तुम्हें खाली हो यार, अभी बड़ी मिल जाएगी तुम्हें, है? कहाँ है मिठाई? तो बाबा फरीद से अम्मी जान बोले उठाओ चटाई, नीचे उपस्थित है मिठाई। तबीयत खुश हो गई, अब रोजाना पड़ गई आदत। तरीका देखो सुभान अल्लाह, कितना अच्छा तरीका अपनाया, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दे। अगर कभी अपने बच्चे की जबान पर गाली देखे तो उसे हल्के में न ले। आज वो दूसरे की माँ को गाली दे करके आया है। ए औरत और ए बाप, अगर तूने अपने बच्चे को केयर नहीं किया, अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बच्चे की जबान पे तेरे लिए गालियां आ जाए। बोलो जोर से बोलो जरा। मस्जिदों से जो चप्पलें गायब होती हैं कहाँ जाती हैं बताओ? क्या माँ बाप को पता नहीं होता होगा? उसको तुमने हल्के में ले लिया, कल को वो चीज़ तुम्हें नुकसान देगी। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी तरबियत दो। कुछ ही दिनों में बाबा फरीद को नमाज की ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी आदत पड़ गई कि अब अम्मी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि फरीद बेटा नमाज पढ़ ले, टाइम हो गया, नहीं, बल्कि जैसे ही नमाज का वक्त हो जाता बाबा फरीद मुसल्ला बिछा करके तैयार होते और माँ किसी तरीके से किसी तदबीर को अपना करके मुसल्ले के नीचे पुड़िया रख दिया करती थी मिठाई की, सुभान अल्लाह। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? बच्चों के साथ खेलते खेलते जंगल निकल गए। इधर माँ परेशान है, बेकरार है कि मेरा फरीद नमाज जरूर पढ़ेगा। खुदा की बारगाह में आप दीदा हैं, गिड़गिड़ा करके रो रही हैं। लोगों, माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, बाप की दुआ औलाद के हक में बहुत जल्द कबूल होती है। माँ गिड़गिड़ा करके दुआएं कर रही है, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल तक पहुँचाना तेरा करम है। ए अल्लाह, तेरे करम से, तेरी तौफीक से मेरा बेटा नमाज का आदी बन गया है। अब वो जहाँ भी रहेगा नमाज नहीं छोड़ेगा। वो खाना तो छोड़ सकता है, खेल भी छोड़ देगा, मगर नमाज नहीं छोड़ेगा। मौला, मेरा बेटा जहां नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद वो मिठाई भी देखेगा, क्योंकि वो यही समझता है कि मिठाई तू दे रहा है, और यकीनन खुदा तू ही दे रहा है, मगर जरिया तूने मुझे बना दिया था। अब वहां पर मेरे मौला तू अपना करम कर दे, जहां भी मेरा बेटा नमाज पढ़े। फरीद अपने दोस्तों के साथ जंगल में निकल गए थे, खेलते खेलते कुछ दूर। आपने अपने सारे साथियों को बुलाया और उनसे कहा कि सारे साथियों से कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा हम तो नहीं पढ़ते। तो बच्चों वाली बात, उन्होंने भी कहा क्या होता नमाज पढ़ने से? कहा अच्छा, हम तो रोजाना मिठाई खाते हैं नमाज पढ़ने से। तो मिठाई के नाम पर किसका दिल नहीं पसीजेगा भाई? और वो भी जंगल की मिठाई है, वहां तो और ज्यादा अच्छा लगा। हाँ दोस्तों, नमाज पढ़ो। सबने पढ़ी, उनकी नकल की सबने, और नमाज पढ़ के फारिग हो गए। तो उन्होंने कहा फरीद भाई कहाँ है मिठाई?
अरे कुछ समझ में आई? जब देखा उन्होंने अल्लाह का करम, देखो चटाइयां हटाई उन्होंने, या जो भी था, जो भी कपड़ा था, चटाई जो भी थी, जब हटाई तो खुदा की शान देखो, अल्लाह के करम देखो कि वहां माँ इंतजाम करती थी, यहां खुदा ने इंतजाम कर दी। और तबीयत से खूब लेस होकर के खूब तबीयत से खाया माशाअल्लाह। बड़े खुश हुए बाबा फरीद। घर पे पहुंचे तो माँ भी इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा, पता नहीं क्या खबर सुनाएगा। अंदर दाखिल हुए, माँ ने डरते डरते पूछा, बेटा तूने नमाज तो नहीं छोड़ी? तो बेटे ने माँ का हाथ चूम के कहा, माँ नमाज कैसे छोड़ सकता है तेरा बेटा? यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। माँ बाप का अदब और माँ बाप के हुक्म की फर्मा बरदारी ऐसे ही होती है। और उसके बाद बाबा फरीद कहते हैं अपनी अम्मी से, अम्मी जान आप जब घर पे नमाज पढ़ाती थी तब तो सिर्फ थोड़ी सी पुड़िया मिला करती थी, आज मैंने जंगल में नमाज पढ़ी है तो तब ये सिखाया है। सुभान अल्लाह, बोलो झूम के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो भाइयों सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का करम है। सूखी टहनी को, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है।